हाथी और चींटी, बड़ा और छोटा होने का नजरिया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी, रंग बिरंगे पक्षी और अनगिनत जीव जंतु। उसी जंगल में रहता था एक विशालकाय हाथी, जिसका नाम था गजराज। गजराज अपने आप को जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण जानवर मानता था। उसका मानना था कि जो बड़ा होता है वही सबसे ज्यादा समझदार, ताकतवर और उपयोगी होता है। वहीं उसी जंगल की जमीन पर, पेड़ों की जड़ों के पास, रहती थी एक छोटी सी चींटी। नाम था जिनू। जिनू बहुत छोटी थी, लेकिन उतनी ही मेहनती, समझदार और जिज्ञासु। गमन की शुरुआत। एक दिन गजराज नदी के किनारे पानी पीने गया। जैसे ही उसने अपना भारी पैर आगे बढ़ाया, जमीन कांप उठी। उसी जमीन पर चींटियों की एक कतार भोजन धो रही थी। धड़ाम! गजराज का पैर पड़ते ही चींटियों की कतार बिखर गई। चीनू किसी तरह बच गई। चीनू ने हिम्मत करके ऊपर देखा और बोली, हाथी महाराज, जरा संभल कर चला कीजिए। हम छोटे हैं, दिखते नहीं, पर हमें भी चोट लगती है। गजराज जोर से हंसा। अरे छोटी सी चींटी, तुम जैसे छोटे जीवों की चिंता करने का मेरे पास समय नहीं। मैं इतना बड़ा हूं कि तुम्हें देख भी नहीं पाता। चिनू ने शांत स्वर में कहा, बड़ा होना सब कुछ नहीं होता, महाराज। गजराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भारी कदमों से आगे बढ़ गया। हाथी की सोच। गजराज को लगता था, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए सबसे जरूरी हूं। मेरी ताकत से पेड़ गिरते हैं, मेरी दहाड़ से पूरा जंगल डरता है। उसे यकीन था कि छोटे जीव किसी काम के नहीं। वहीं दूसरी ओर, चिनू और उसकी साथी चींटियां रोज मिलकर भोजन जमा करती, जमीन को उपजाऊ बनाती, एक दूसरे की मदद करती। चिनू जानती थी कि हर किसी की अहमियत उसके आकार से नहीं, उसके योगदान से होती है। मुसीबत का दिन। एक दिन जंगल में भयानक गर्मी पड़ने लगी। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। नदी का पानी सूखने लगा। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गईं। गजराज को बहुत प्यास लगने लगी। वह इधर उधर पानी ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। चलते चलते वह एक दलदली जमीन में फंस गया। जैसे जैसे वह हिलता और ज्यादा धंसता जाता, गजराज घबरा गया। कोई है, मदद करो, वह जोर जोर से चिल्लाया। जंगल के कई जानवर आए, हिरन, बंदर, नीलगाय, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। सब बोले, तुम बहुत बड़े हो,